वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते गोचामि समयपावुण मिलमो सुधकेवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय साजी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। स्याद्वाद अधिकार में परिशिष्ट के अंदर आत्मा के वैभव की चर्चा चल रही है। 47 शक्तियों में कल हम 18वीं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और 19वीं परिणाम शक्ति, ये दो की चर्चा कर रहे थे। वैसे दोनों एक जैसे लगते हैं, बट आज हम समझेंगे उसमें फ़र्क क्या है। विद्वानों ने भी उसको खोला हुआ, डॉक्टर साहब आदि ने। यहाँ पे उत्पाद व शक्ति में, उत्पाद व ध्रुवयुक्त शक्ति में अगर कोई जीव ऐसा मानता है कि सब मेरा जैसा क्रमबद्ध में होना लिखा है वैसा ही होगा, ये विकार भी क्रमबद्ध है, या विकार कर्म के उदय से होते हैं, या सर्वज्ञ ने ऐसा देखा है इसीलिए ऐसा होगा, तो यहाँ पे स्वामी जी डंके की चोट कहते हैं उसने सिर्फ उत्पाद व वाले अंश को ही देखा है, उसने ध्रुव अंश को देखा नहीं, इसलिए बात कर रहा है। उसी क्रमबद्ध का भी, सर्वज्ञ का भी और कर्म के उदय के निमित्त पने का भी यथार्थ निर्णय नहीं हुआ। तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति क्या कहती है? यथार्थ में उत्पाद और व्यय होते हुए भी ध्रुवता बनी रहे, उसमें कोई ध्रुवता में अपरिणामत्व बना रहना और उत्पाद व्यय में निरंतर बदलाव बना रहना, ये शक्ति स्वभाव में सहज से पड़ी है। दोनों में अगर फर्क देखेंगे, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम, क्योंकि परिणाम शक्ति में भी क्या चर्चा आई थी कि विसदृश और ससदृश, मतलब सदृश परिणाम होते रहते हैं और विसदृश परिणाम होते। सदृश परिणाम मतलब ध्रुवता वाले, विसदृश परिणाम मतलब विरुद्ध स्वभाव वाले। उत्पाद है तो उसका विरुद्ध व्यय है, तो उत्पाद और व्यय के परिणाम होते रहते। तो पहली जो शक्ति उत्पाद व ध्रुवत्व, ये मात्र द्रव्य स्वभाव की चर्चा कर रही है। द्रव्य कैसा परिणमित होता है, उत्पाद व्यय के साथ साथ में ध्रुव रूप परिणमित होता है, ये द्रव्य स्वभाव की चर्चा है। और जो परिणाम शक्ति है, वो परिणाम शक्ति ये बता रही है कि ऐसा उत्पाद व और ध्रुवता विसदृश और सदृशपना होते हुए भी द्रव्य का स्वरूप टिका रहे, बना रहे, एक अस्तित्व मात्रमय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसा बना रहना ये परिणाम शक्ति बताती। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ गया? तो एक स्वभाव की तरफ बता रहे, द्रव्य स्वभाव क्या है, उत्पाद और ध्रुवता, और दूसरा होता है ऐसा होते हुए भी बना रहना, उसमें बदलाव नहीं आना। तो ये परिणाम शक्ति और उत्पाद व शक्ति की मुख्यता से चर्चा थी। इसमें एक साथ, जैसे मैंने कल कहा था, एक साथ ही उत्पाद नहीं हो सकता है, मतलब भविष्य काल का सब उत्पाद एक साथ नहीं हो सकता है, क्रमवर्ती होगा। ऐसे ही ध्रुवता में एक समय में खंड नहीं होगा। ध्रुवता एक समय के लिए भी नाश को प्राप्त नहीं हुई, भले ही निगोद में गए, सातवीं नरक गए, कहीं पे भी गए होंगे, 3 लोक में ध्रुव शक्ति बनी रही। ध्रुव अलग से कोई शक्ति नहीं, उत्पाद व ध्रुवता में एक ध्रुवत्व है। तो ये अपना वैसा का वैसा बना रहना, एक ही द्रव्य में एक साथ तीनों होना, एक ही द्रव्य में एक समय में उत्पाद भी होना, उसी समय में पूर्व पर्यायों का व्यय भी होना, उसी समय में ध्रुवता भी बनी रहना, एक ही रूप में एक साथ होना। गजब बात, आप समझना वस्तु स्वरूप। जैसे 2-3 दिन पहले बहन पूछ रही थी ना कि अगुरु लघुत्व शक्ति में षटगुण पतित हानि और वृद्धि एक साथ कैसे हो सकती है, हानि भी हो रही वृद्धि भी हो रही। तो उस समय तो अपन ने चर्चा वही की थी कि ये तो सर्वज्ञ के विषय हम बहुत नहीं पकड़ सकते, और वचनों में कहना भी कैसे संभव है क्या पता, मतलब मुझे तो नहीं पकड़ में आ रहा है। बट ऐसे ही एक साथ उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है। जैसे हानि वृद्धि की चर्चा की ना,
परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ रह रहे, एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत, ऐसे ही हानि भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, और ऐसे ही एक साथ उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, ध्रुवता भी बनी रही। गजब बात। और ऐसा परिणमन सिद्धों में भी हो रहा है। मैंने कल कहा था, बहुत से लोग मानते हैं कि सिद्ध में एक जैसी अवस्था होती है तो वहां ऐसा उत्पाद भी नहीं होता होगा। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसा मानते कि वो कई भगवान ईश्वर के इसमें रूप में मिल गए, बस उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा ऐसा मान्यता नहीं। हम कहते हैं वस्तु का अस्तित्व अनादि से स्वाधीन है, वर्तमान में है, अनंत काल तक स्वतंत्र स्वाधीन भिन्न रहेगा। वो कहीं किसी में जाके मिलता नहीं है, क्योंकि उसके पास में ध्रुवता, एक रूपता है। उत्पाद व्यय के साथ साथ में ध्रुवता भी बनी हुई है, उसकी वजह से उसमें खंडितपना कुछ होता नहीं है। इसके बाद में 20वीं अमूर्तिकत्व शक्ति की चर्चा चलेगी 745 नंबर पेज पे। 745 पे नीचे से दूसरी लाइन देखेंगे। कर्म बंधन के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्शादि शून्य, स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति वैसे तो धर्मास्तिका आकाश और काल में भी, यहाँ पे लेने का क्या कारण है? क्योंकि ये तो कथनचित सामान्य शक्ति में आए। कथनचित मतलब पुद्गल में नहीं है, क्षयोद्रव्य में रहे उसी सामान्य शक्ति कहते हैं। पर पुद्गल छोड़ के बाकी पांचों में भी अमूर्तत्व है। तो यहाँ क्यों स्पेसिफिक लिया होगा? कारण यही है, यह जीव शरीर जो रसगंध वर्ण से बना है उसमें इतना एकत्व का भाव करता है, अनादि काल से भेद ज्ञान ही नहीं करता है शरीर के साथ में। और शरीर साक्षात उसे समझ में आ रहा है रसगंध वर्ण से युक्त है, और आत्मा रसगंध वर्ण से रहित है। ये सब स्पष्ट रूप से होते हुए भी इसे भ्रम बना रहता है कि मैं शरीर आदि हूं, मैं रसगंध वर्ण वाला हूं। और ये तोड़ने के लिए स्पेसिफिकली ये शक्ति की चर्चा की। क्यों? ये शक्ति कहती है स्पर्शादि रहित। अब एक्चुअली ये शक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे तो कर्म के अभाव में इसका परिणमन होता है। और इसी को बेस बना के सभी शक्तियों में स्वामी जी ने भी यही चर्चा उठाई और आगे वाले सभी ने, कि यहाँ पे मात्र निर्मल परिणमन ही लेना। क्योंकि एक तो उछलती हुई आया था, उछलती मतलब निर्मल ही उछलना है, तो निर्मली शक्तियों की चर्चा चलती, विकार की चर्चा नहीं चलती है। राग को हमने जानबूझकर बाहर में रख दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कर्म बंधन के अभाव से, मतलब इसका निर्मल परिणमन, अमूर्तित्व शक्ति का कर्म बंधन का जब अभाव होगा तभी हो। कर्म बंधन का अभाव कब होगा? तो सर्वज्ञत्व होने के बाद नहीं, सिद्धत्व होगा तब। क्योंकि सर्वज्ञ को भी नाम कर्म का उदय है और उसकी वजह से उन्हें शरीर है। इसीलिए कथनचित बृहद द्रव्य संग्रह में आया है, व्यवहार नहीं से आत्मा मूर्ति, जीव मूर्ति। क्यों कहा जीव मूर्ति? शरीर के साथ में पाया जाता है। कब से पाया जा रहा है? अनादिकाल से अनंत काल तक। कोई कहेगा सब जब एक आयु खत्म होती है, दूसरी आयु जब तक ग्रहण नहीं करते तो विग्रह गति में तो शरीर नहीं होता है, कार्बन शरीर होता है। अनादिकाल से कार्बन शरीर भी रसगंध वर्ण का ही बना है, भले ही दिखता नहीं, बट बना वो रसगंध वर्ण से। और यहाँ क्या कह रहे? मात्र स्पर्शादि रही, तो रसगंध वर्ण स्पर्श नहीं, ये तो मुख्य है। जो कुछ होंगे वो सभी के रहित वाले, कार्बन शरीर हो, औदारिक शरीर हो, आहारक शरीर हो, सभी प्रकार के शरीर में ये रसगंध वर्ण स्पर्श पाए जाते हैं। और आत्मा इनसे भिन्न है। इसका निर्मल परिणाम सिद्ध अवस्था में होगा, बट श्रद्धा में चतुर्थ गुण स्थान में ही आ जाता है कि मैं अमूर्तित्व स्वभाव वाला हूं। चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है। और स्वामी जी तो इतना कह देते हैं, एक देश निर्मल परिणमन चतुर्थ गुण स्थान में इसका चालू हो जाता है। कौन से? अमूर्तित्व शक्ति का।
पूर्ण निर्मल परिणमन शरीर का अभाव होगा तभी होगा। शरीर का अभाव कब होगा? 14वें गुण स्थान के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट होगी तब। अब देखिए ये अमूर्तित्व कर्म बंधन के अभाव में क्यों कहा है? देखिए जैसे अपने जैसे सामान्य जीवों का, जैसे हम अगर 2 घंटे एक जगह खड़े रह गए तो हमारे पैर दुखने लगे, सामान्य फील होता है हमें, एक जगह खड़े हो गए, बहुत देर से खड़ा था मैं, अब पैर दुखने लग गए। अब जो एक कोड़ाकुड़ी सागरूपम पहले सिद्ध अवस्था को प्रकट हो गए, जैसे महावीर स्वामी लगभग 2550 वर्ष और जो भी काल हुआ होगा इतने काल से वहाँ विराजे थे। और हमने जैसे समूह शरण के ऊपर रचना समेत शिखर जी की रचना की है 24 तीर्थंकर की सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ जिस अवस्था में मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष जाते तो या तो पद्मासन मतलब बैठी अवस्था में होगा या तो खड़गासन खड़ी अवस्था में हो सकता है। और एक अवस्था भी धवला जी आदि में आती है कि तिरछी अवस्था में भी जा सकते हैं। कोई प्रश्न करेगा कैसे जा सकता है तीसरी अवस्था? सिद्ध अवस्था में 3 अवस्था है, खड़े खड़े या तो बैठे बैठे, जैसे हमने कैलाश पर्वत जी आदि पे आदिनाथ भगवान का बैठी अवस्था में किया हुआ है, वासुपूज्य जी आदि का, और बाकी लगभग समेत शिखर से लगभग सभी खड़े अवस्था में। तो खड़े या बैठे अवस्था में, और इसके अलावा तीसरी अवस्था है तिरछी अवस्था। तिरछी कब हो सकती है? जिनको उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग होते होते ही वहाँ पे 12वें गुण स्थान 13वां गुण स्थान आ गया और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले गए, तो ऐसी अवस्था में भी हो सकता है। अब कोई कहेगा ऐसी स्लांटिंग अवस्था में अगर वो होंगे वहाँ पे, ऐसी तीसरी अवस्था की भी चर्चा मेरी हुई है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसी स्लांटिंग में रहेंगे तो उनके पैर नहीं दुखते होंगे, उनके ये नहीं होता होगा। अभी कितने काल से, जैसे महावीर स्वामी 2550 साल से पहले पूर्व से खड़े के खड़े, तो पैर नहीं दुखते उनके, पैर ही नहीं। क्यों पैर नहीं? अमूर्ति तो शक्ति। शरीर का बड़ा भयानक संबंध है। आप शरीर का संबंध कैसे मैं बताऊं? जैसे नकुल सहदेव को इतने आभूषण भरे सम्यक दृष्टि जीव है, भावलिंगी मुनिराज है, सर्वार्थ सिद्धि जा रहे, और उनको राग उत्पन्न हुआ, भाइयों के शरीर को कितनी वेदना होती है। अमूर्तित्व और मूर्तित्व की बात कर रहा हूं मैं, आप समझना अच्छे से। मूर्तित्व क्या है? रस गंध वर्ण स्पर्श, ये मूर्तित्व है। और अमूर्तित्व क्या है? रस गंध वर्ण स्पर्श से रहित। ज्ञानी जीव कहते हैं वर्तमान में भी आत्मा, त्रिकालीय आत्मा तो अमूर्तित्व ही, पर्याय भी अमूर्तित्व ही, पर ऐसी कोई विचित्रता है, नाम कर्म का उदय और निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के मूर्तिक शरीर आदि धारण किए जाते। सहज में ऐसा होता। अब कब तक होगा? जब तक संसार अवस्था रहेगी तब तक ये चलेगा, कर्म बंधन रहेंगे तब तक चलेगा। अभी इसे निकालने की जल्दबाजी नहीं, निकालने की जल्दबाजी नहीं। बहुत सी जीव जैसे है ना, 5 प्रकार के पाप है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग में भी अशुभ योग को बुरा मानते हैं, शुभ योग को अभी छोड़ देते हैं। तो ये 5 में बहुत सी जीव मन वचन काय को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं मन वाचन काय का कंट्रोल 10वें गुण स्थान के बाद होगा प्रॉपर। 13वें तक काय के योग आदि रहते, 14वें में उसका कंट्रोल होगा। अभी इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, अभी मेन काम करना चाहिए मिथ्यात्व। सबसे खतरनाक वो है। बहुत से जो मैं मन को ऐसा कंट्रोल करूं, वचन को ऐसा कंट्रोल करूं, काय को ऐसे कंट्रोल, कुछ करने की जरूरत ऐसी। अब मैंने ये उदाहरण रूप में लिया, योग पे ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा काम करना है मिथ्यात्व आदि के अभाव पे और सम्यक दर्शन आदि के प्रकटीकरण पे। ऐसे ही यहाँ पे अमूर्तित्व स्वभाव होगा पूर्ण निर्मल परिणमन ऊपर की अवस्था में, बट निचली अवस्था में निर्णय हो जाना चाहिए अमूर्तिक स्वभाव। अभी उसके अभाव करने का कोई जल्दबाजी नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। जब कर्म का अभाव हो जाएगा तब अपने आप हो जाएगा, अमूर्तिक स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अमूर्तिक स्वभाव क्या कह रहे हैं? तू भैया स्पर्श रस गंध वर्ण से रही, तेरे आत्म प्रदेशों में एक कण मात्र, एक परमाणु मात्र इतना रस गंध वर्ण नहीं, कोई रस नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई गंध नहीं, कोई खट्टा कड़वा कशेला तेरे आत्म प्रदेशों का रस नहीं। हरा लाल पीला नीला जो कोई वर्ण होंगे, सफेद आदि कोई नहीं, सब कहते तो है
कि इतने तीर्थंकर श्वेत वर्ण के थे, इतने तीर्थंकर रक्त वर्ण के थे, इतने तीर्थंकर हरे वर्ण के थे, आदि 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 काले वर्ण के, ये सब आता है सब। वो उपचार का है, उपचार का है। समय सार जी की 26-27 गाथा देख लेनी चाहिए। भक्ति कर रहा है, बोलता आप कैसे कर रहे कि शरीर से रही, शरीर तो है ना, 13वें गुण स्थान में विराजित है समूह शरण में, और आपका वर्ण ये बता रहा है, आपका गंध ये बता रहे। 34 क्या है? 46 गुण में 4 स्वभाव आश्रित गुण है, बाकी 42 सब पुद्गल की, सब रसगंध वर्ण वाली, सब मूर्ति की, और उसी की भक्ति की जा रही है। सब देखो भावमंडल कैसा है, देखो अशोक वृक्ष कैसा है, देखो देखो सब देवदुंदुभी भी तो पुद्गल की। क्यों? देवदुंदुभी क्या है? वचन है। वचन क्या है? पुद्गल है। और ये कह रहे हैं इसमें तेरा स्वभाव नहीं, सर्वज्ञ भी ये 42 गुण में नहीं है, बट निचली भूमिका में जीव को पकड़ में नहीं आता है, इसलिए कहेंगे जहाँ जहाँ देवदुंदुभी होंगी, जहाँ जहाँ अशोक वृक्ष होगा, या जो भी कोई व्यवस्था होगी समूह शरण की, वहां समझ लेना वो तीर्थंकर का जीव है। जीव तो वो अलग ही है, अमूर्तिक है। और ये कहाँ अटक गया? ये बस शरीर को निहारने में अटक गया। भैया शरीर से पार तुम्हें पकड़ना है, वो पार में भी उसकी पर्याय को नहीं पकड़ना है, उसके द्रव्य को पकड़ना है। वो द्रव्य कैसा होगा? अनंत गुणों का समारोह, उसे पकड़ना है। उसके पकड़ने के लिए कहते तुम अमूर्तिक हो, तुम मूर्तिक नहीं हो। तो तुम जो आईने में अपने आप को देख रहे हो तुम नहीं हो, सब डर लगने लगता है। डरना क्या है? वस्तु स्वरूप ऐसा है, कभी ना कभी तो समझना ही पड़े। सब अभी आईने के सामने जाना बंद कर देंगे, कोई जाना बंद नहीं करना, जाने का आराम से उल्टा एकांत में आईने के सामने खड़े रहना। और ज्ञानी जी कह रहे मैं अमूर्तिक हूँ, और आईने में जो जानने में आ रहा है ये तो मूर्तिक है, रसगंध वर्ण वाला है। रसगंध वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है, तो मेरा स्वरूप कैसा हो? ऐसी जिज्ञासा वहां जाके खड़ी करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो शेर के बच्चे को समझ में कब आया कि मैं इन भेड़ बकरियों से भिन्न हूं? जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, और देखा कि वो ऐसा प्रतिबिंब ही मेरा है, वहां से उसे पकड़ में आया। तो अमूर्तिक प्रतिबिंब देखने के लिए एक बार खड़ा रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकरण कहां से चल रहा है कि आत्मा अमूर्तिक स्वभाव वाला है। वो आके क्या करे? आत्म प्रदेश, इस आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक वाले, मूर्तिक वाले है ही नहीं। और ये जीव मूर्तिक के पीछे कितना परेशान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। पूरा मूर्तिक के पीछे, शरीर के पीछे तो परेशान है ही, और बाकी के भी पीछे। बुढ़ापा आ जाता है ना, बुढ़ापे में शरीर में एक एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है। बुढ़ापा क्या सामान्य, अभी तो यंग वालों को भी आने लग गए, बट मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। तो कभी कान दुखता है, कभी आग का प्रॉब्लम आता है, कभी गर्दन दुखती है, कभी पीठ दुखती है, कभी कमर दुखती, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहे। तो क्या कहता है वो बुजुर्ग व्यक्ति? सब कुछ होना चाहिए बट सुनाई देना चाहिए, सब कुछ हुआ तो चलेगा बट ये होना चाहिए, सब कुछ हुआ तो चलेगा, कमर नहीं दुखनी चाहिए, सब कुछ। अरे भैया वो दृष्टि पूरी फोकस वहां चलती है, उसकी पूरा फोकस वहीं पे रहता है। मूर्तिक में ही फंसा हुआ है जीव, मूर्तिक, और मूर्तिक से बाहर निकलना है। अमूर्तिक आत्मा कैसा होगा ये विचार करना चाहिए। जैसे न्यूटन का थोड़े दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था ना, उसे ये विचार आया ये पेड़ के ऊपर से ये एप्पल जो भी कुछ गिरा होगा, ये गिरा कैसे? ऐसा जरूरी नहीं कि उसने संशोधन तुरंत कर लिया, हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक वो विचार ही करता रहेगा, और फिर उसे ख्याल में आया एक गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति होगी बाहर में, जो भी चर्चा चलती लौकिक में, विज्ञान में, उसको उसने संशोधन किया। ऐसे ही हम जैसे जीव निरंतर बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए। अमूर्तिक स्वभाव कैसा होगा मेरा? अमूर्तिक कैसा होगा? मैं मूर्तिक क्यों नहीं हूं? मैं अमूर्तिक कैसे हूं? मूर्तिक। अभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं होता है, कुछ नहीं होना चाहिए, उत्साह आता है। क्यों? खोज चल रही है। स्वामी जी ने 50 बार लिखा होगा आत्म प्रसिद्धि में, हर शक्ति में, ये शक्तियां सिर्फ बताने मात्र की है, इन शक्तियों में फंसना नहीं। मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, उनकी भाषा अन्य है। शक्तियों के समरूप द्रव्य को पकड़ना है। वो द्रव्य जब तक पकड़ोगे नहीं काम होगा नहीं। तो हमें एक शक्ति पकड़ में आ जाए तो पूरा द्रव्य पकड़ में आ जाए।
एक डोर पकड़ में आ जाए तो पूरा द्रव्य पकड़ में आ जाएगा। और हमारा काम मेन तो द्रव्य को पकड़ना, और द्रव्य को पकड़ने के लिए सब इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? जैसे लौकिक में सब धन कमाने के लिए इतना प्रयास क्या कर रहे हैं? तो कहता भैया एक धन रहेगा तो 5 इंद्रिय की विषय अवेलेबल हो जाएंगे, घर बन जाएगा, सुखी हो जाएंगे, खाना पीना वस्त्र आदि सब मिलेगा। एक रहेगा तो सब काम होगा। इसी ज्ञानी जी कहते हैं एक वो आत्मा पकड़ में आ जाए, हमारे सब दुख दूर हो जाए, इसके लिए इतना प्रयास चल रहा है और कोई दूसरा काम नहीं। सुखी होने के लिए चल रहा है, हमारा प्रयोजन बदला नहीं, प्रयोजन फिक्स। हमें सुख के अलावा कुछ चाहिए नहीं। और सुख क्या है? अनाकुलता। अनाकुलता के लिए हम अपना वैभव समझ रहे तो हमारे वैभव में अमूर्तिकत्व है। जैसे हम अमूर्तिकत्व ऐसा निर्णय हो जावे तो हमारी जो उपादेय बुद्धि वाली कषाय मूर्तिक के प्रति ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। क्यों? जो मूर्तिक के पीछे पैसों के बंडल, क्या मूर्ति की क्या अमूर्ति की? अभी सोने के पीछे इतने लोग लग रहे थे, कोई माथा ठोक रहे सब, हमने 1,30,000 1,40,000 में सोना ले लिया और 15,000 रुपये कम हो गए, इतना नुकसान हो गया। अरे तू पीछे क्यों जाता है? उस ठीक है तूने ले लिया, तेरा निर्णय हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, भूल जा उस, परेशान क्यों होता? ये मूर्तिक के पीछे परेशान हो रहा है और ये कह रहे तू अमूर्तिक, तू मूर्तिक के पीछे इतना क्यों लगा है? कभी सोने के पीछे लेके, कभी धन नोटे के बंडल का देखना चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कभी ऐसे 500 की नोट लेके देखते रहना चाहिए। पागलपन नहीं, समझना चाहिए। किसी को लगता है ये पागलपन है। अरे वो कह रहे हैं इसमें रसगंध वर्ण है क्या? नहीं, निर्णय तो कर तू। बस तुझे बचपन में किसी ने सिखा दिया पैसे के बिना चलता नहीं, तू बस किसी ने कह दिया भाग रहा है पैसे के पीछे, भाग रहा है, चलता नहीं, चलता नहीं, पैसे के बिना नहीं चल सकता है। तो भोग घूमने वाले का कैसे चलता है? प्रकरण कहां से चल रहा है? पैसे मूर्तिक है कि अमूर्तिक? और तू मूर्तिक के पीछे क्या क्या नहीं कर रहा, और तू अमूर्तिक स्वभाव वाला, और वो स्वभाव पूर्ण प्रकट होगा सिद्ध अवस्था में। बट एक देश उसका निर्मल प्रणमन होगा चतुर्थ गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में वो निर्णय करेगा। मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, एक श्वेतांबर में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा स्वाध्याय उद्याय में भी जाता था। उनकी इसमें जो अपन जैसे 10 लक्षण मनाते हैं तो 8 दिन के संवत्सरी मनाते हैं, उसको संवत्सरी कहते हैं। तो संवत्सरी में वो जाता था, वो होशियार व्यक्ति। तो इसी चर्चा में निकला था तो बोलता है पुण्य की जरूरत तो 14वें गुण स्थान तक है ना, 13वें गुण स्थान तक, केवल ज्ञान होने तक पुण्य तो चाहिए, पुण्य के बिना कैसे होगा? तीर्थंकर भी पुण्य प्रकृति आदि आदि कुछ चर्चा चल रही थी। तो बोले पुण्य तो चाहिए। मैं बोला पुण्य तो 13वें तक चाहिए, बात बराबर है। तब इतनी पढ़ाई नहीं थी, बट शक्ति प्रमाण जो मैंने कहा। बट मैं बोला वो पुण्य छोड़ने योग्य है, उपादेय नहीं है, ये निर्णय कहाँ होगा? मानने कोई तैयार नहीं हो भाई। पुण्य तो चाहिए ना, पुण्य तो चाहिए ना, पुण्य तो चाहिए ना। अरे पुण्य चाहिए भैया, पुण्य सहचारी रूप में, पुण्य के पीछे मरा नहीं जाता है। पुण्य भी पुद्गल है। क्यों? पुण्य के उदय में क्या मिलता है? पुद्गल मिलता है कि क्या मिलता है? मतलब मूर्तिक मिलता है कि अमूर्तिक मिलता है? पुण्य के उदय में अभी जो विमान वाले जो देव है, भवनवासी आदि सब जितने भी हम इतने ऊंचे भवन मिल गए साहब, इतना उनको उनके ऐसे वस्त्र, कल्प वृक्ष मिल गए। कल्प वृक्ष मूर्ति के कि अमूर्ति? कल्प वृक्ष से मिलने वाले आभूषण, घर आदि मूर्ति के कि अमूर्ति? मूर्तिक में बड़ा उलझा हुआ है जीव, इसलिए मूर्तिक गुण की चर्चा कर रहे। आप समझना अच्छे से। अभी मूर्तिक पना छूटेगा नहीं, मूर्तिक के साथ संबंध छूटेगा नहीं, 14वें गुण स्थान में छूटेगा। अभी तो चर्चा चल रही है श्रद्धा से, मैं अमूर्तिक स्वभाव वाला हूं, मूर्तिक पना मेरे में नहीं है, मूर्तिक का और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा पहली चोट में निर्णय करने के लिए शक्ति की चर्चा कर रहे। उनकी इतनी, वो सौधर्म की इतनी सारी नील, कितनी कितनी देवांगना है, मूर्ति के क्या मूर्ति? सब अंदर तो आत्मा है ना, अंदर आत्मा को वो स्पर्श कर पा रहा, वो तो मूर्ति को भी स्पर्श नहीं कर पा रहा है, बट कहने में ऐसा आता है। उसके इतने इतने योजन विमान है, मूर्ति के क्या अमूर्ति? हमारी इतनी सब, हम जिस प्लॉट को देख के खुश हो रहे हैं, जिस बंगले को देख के खुश हो रहे हैं, जिस सोफे को देख के खुश हो रहे हैं, जिस एसी कूलर को देख के खुश हो रहे हैं, जिस फ्रिज को देख के खुश हो रहे हैं, सब 500 लीटर का फ्रिज लेके आ गए, वो ज्ञानी कह रहे हैं वो मूर्ति के। ठीक है, भूमि के अनुसार क्या करना वो तुम्हारा जानो, रखना कि नहीं रखना।
पर तुम उसे अपना क्यों मानते हो? एकत्व क्यों कर रहे हो? अपनत्व क्यों कर रहे हो? कर्तृत्व क्यों कर रहे हो? भोक्तृत्व क्यों कर रहे हो? वो मिथ्यात्व है, तुम अमूर्तिक हो। ऐसे पहले निर्णय में श्रद्धान करो। श्रद्धान कब होगा? ज्ञान पूर्वक होगा। पहले निर्णय करना पड़ेगा, अमूर्तिक मैं मूर्तिक क्यों नहीं हूं? शरीर मरने से मैं मर जाता हूं। अगर ऐसा है तो जिसे पूर्व भोग का स्मरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? जाति स्मरण हो रहा है, तुम जाति स्मरण की इतनी महिमा करते हो। सब उनको जाति स्मरण था, इतने भोग देख लिए, इसका ऐसा कर लिया। तुमको व्यंतर मिलने आ जाता है तुम्हारा, ऐसा वो व्यंतर मिलने आ रहा और कह रहा पूर्व भोग में हम तुम्हारे मित्र थे, ऐसे थे वैसे थे। वो कहां से कह रहा? हमको ये सिर्फ साधे शांत वाले नहीं है, शरीर वाले नहीं है। और जब शरीर खड़ा हो गया मूर्तिक, तो शरीर के आश्रय से बाहर में कितना मूर्तिक खड़ा हो जा, और मूर्तिक में इतना दब गया है, इतना फंस गया है। उसे कह रहे भैया कर्म बंधन के अभाव में तेरा अमूर्तित्व पूर्ण निर्मल परिणमित होगा, बट वर्तमान में तेरे अनंत गुण अमूर्तिक है। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य अमूर्तिक वर्तमान पर्याय में ही अमूर्तिक है, बट उस अमूर्तिकत्व का भान नहीं हुआ है। भान करने की बात चल। अभी हमारा द्रव्य, हमारे गुण, हमारे पर्याय सभी अमूर्ति। ज्ञान गुण भी अमूर्तिक है, श्रद्धा गुण भी अमूर्तिक है। कहीं पे चारित्र गुण और श्रद्धा गुण को जड़ कहा जाएगा, पुद्गल कहा जाएगा, वहां विवक्षा अलग है। क्या विवक्षा है वहां पे? जो चारित्र की पर्याय पर लक्ष्य, मूर्तिक के लक्ष्य से विकार करती है, राग द्वेष करती है। वाह कितना अच्छा मोबाइल है, वाह कितना अच्छा दरवाजा है, उस पर्याय को वो लक्ष्य करती। जड़ के लक्ष्य से जो पर्याय हो रही है उसको जड़ कहा जाता है, मूर्तिक के लक्ष्य से जो पर्याय होती है उसको मूर्तिक कहा जाता है। वह विवक्षा अलग है। यह ये कह रहे हैं तुम्हारा आत्मा अमूर्तिक है, तो आत्मा में रहने वाले गुण और पर्याय भी अमूर्तिक, रसगंध वर्ण से रही। आत्मा में जाते ही नहीं रसगंध वर्ण। मैं कितनी बार करता हूं चर्चा में, आम का रस का एक बूंद भी आत्मा में गया नहीं, किसी का भी नहीं, अज्ञानी का भी नहीं और ज्ञानी का भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी आत्मा में एक बूंद रस नहीं डाल पाया, आम का रस। कितना भारी से भारी अल्फांसो कहो, कौन से को क्या, कौन से रस लेने तुमको ले लो, कुछ नहीं जाते, अंदर ही नहीं जाते। आत्मा सब शरीर में तो जा रहे हैं ना, शरीर मूर्ति के बाबा, तू अमूर्ति के। अभी वर्तमान में शरीर में रहते हुए भी तू मूर्तिक नहीं हुआ है। भले ही व्यवहार नए से कहा जाता है, दूसरा नए जो है ना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, 8 नए व्यवहार नए, 4 और 4 निश्चय नए। उसमें पहला ना ये देश मेरा है, ये सनावद मेरा है, ये बंगला मेरा है, जो साक्षात भिन्न है उसे अपना कहा जाता, वो पहला नहीं। उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं क्या? मतलब नहीं, सद्भुत मतलब सच्चा नहीं, व्यवहार मतलब कहने मात्र का है, अभूतार्थ झूठा है। और अनुपचरित मतलब उस पर उपचार नहीं कर सकते, क्यों? जन्म से लेके मिला हुआ है शरीर और अंत तक रहेगा। मतलब शरीर तो ऐसे छूटता ही नहीं, कार्बन शरीर तो एक समय के लिए छूटता नहीं। कार्बन शरीर में नए नए कार्बन वर्गना आती रहती है, पुरानी जाती रहती है, तेजस में भी तेजस वर्गना आती जाती चलता है, शरीर वही का वही बना। प्रकरण क्या चल रहा है? अमूर्तिकपने की चर्चा चल रही है। अमूर्तिकपने का भान होना चाहिए और महिमा होनी चाहिए। अमूर्तिक होते हुए भी मैं मूर्तिक के पीछे इतना क्यों परेशान? और ऐसा निरंतर हैमरिंग चलना चाहिए, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना, घबराना नहीं। इससे उल्टा काम हो जाएगा अपने अच्छे से, अपने जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे, तो सहजता आ जाए। इसमें क्या हो जाएगा? सहजपना आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है वर्ड सहज स्पर्शादि शून्य। सहज किसे कहते? जैसे सहजानंद जी वर्णित है ना, सहज रे, सहज स्वभाव। स्वभाव कैसा है? ऐसे स्पर्शादि रहित शून्य सहज स्वभाव है आप। और ऐसे सहज अमूर्तिक स्वभाव का भान हो जावे, हम भी सहज हो जाएंगे। त्रिकाली स्वभाव सहज, त्रिकाली स्वभाव का अमूर्तिक गुण सहज स्पर्शादि रहित शून्य, और ऐसा परिणति में भान हो जाए तो पर्याय भी सहज हो जाए। फिर कोई प्रेशर नहीं आए, कोई टेंशन नहीं आए, सहजता आए। करेंगे
हमारे कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य से भी चूकने की बात नहीं चल रही। वो चीज़ों को मतलब ऐसा लगता है कि अभी हमारे इतने गलत गलत भाव होते हैं, लोभ के भाव होते हैं, माया के भाव होते हैं, हिंसा के भाव होते हैं, परिग्रह के भाव होते हैं, क्या हो गया, भूमिका अनुसार इनको चलने दो, इनको कुछ मत करो, ये पर्याय में क्षणिक है, छूट जाए। बस अंदर में भावना होनी चाहिए, मेरा पूरा स्वभाव कैसे पकड़ में आए, अमूर्तिक स्वभाव, अमूर्तिक आदि अनंत गुणों को पड़ा हुआ है, वो भावना होनी चाहिए। उसके लिए शक्ति प्रमाण स्वाध्याय तत्व विचार करना चाहिए। और बाकी का ये हो रहा है, इसमें एकांत में थोड़ा समय देके प्रायश्चित करना चाहिए। ये पर्याय क्यों होती रहती है, कैसे अभाव होगा इनका अभाव का उपाय क्या है। स्वामी जी ने भी 10-20 जगह पे लिखा है आत्म प्रसिद्धि में, तुम्हारे विकार का अभाव कैसे होगा। किसी ने पढ़ा होगा तो प्रयास कीजिए, बताइए उन्होंने क्या कहा, विकार का अभाव करने का उपाय क्या कहा। अभी थोड़ी टाइम तक मैं ब्रेक ले लेता हूं, बताइए आप विकार कैसे अभाव होंगे, विकार के अभाव करने का उपाय क्या। बहुत गजब उपाय दिया, अच्छा उपाय, ये उपाय सही, इतना ही उपाय बताइए, किसी ने पढ़ा है। विकार के अभाव का सरल उपाय बोलते, विकार का अभाव अनंतों ने जितनों ने किया है, विकार रहित स्वभाव के लक्ष्य से होगा। विकार का लक्ष्य करे उससे भी अभाव होगा नहीं, क्योंकि विकार पर्याय क्षणिक नाशवान है। नाशवान का लक्ष्य करोगे काम नहीं होगा। निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी विकार का अभाव होगा नहीं, क्योंकि निर्मल पर्याय स्वयं जय होने वाली अगले समय में। पर के लक्ष्य से भी विकार का अभाव होगा नहीं, पर के लक्ष्य से नहीं, विकार मेरे में हो रहे, उस विकार के, चलो मैं विकार को बाहर निकाल दूं, मैं मेरी हिंसा के भाव को निकाल दूं। हिंसा के भाव को निकालने जाते तब तक उस हिंसा के भाव को निकालने का जो विकार है, विकल्प है, राग नया खड़ा हो जाता है, तो उसको निकालने जाना नहीं। बड़ा वो उपाय गजब है, अच्छे समझना है, उपाय समझ में आ जाए तो काम हो जाए। क्या कह रहे हो, मेरे में अभी हिंसा का भाव हुआ, परिग्रह का भाव हुआ, छल का भाव हुआ, लोभ का भाव हुआ, इस भाव को मैं निकाल देता हूं। बोलते ये निकालने जा रहे हो ना, वो निकालने के लिए जो तुमने भाव किया वो भी विकार, तुम्हारा विकार दूर ही नहीं होगा। कितना भी कर लो तुम, अनंत काल तक करोगे काम नहीं हो। पर को दूर कर दूं तो मेरा विकार दूर हो जाएगा, तो पर को तो दूर कर ही नहीं सकते। और पर अपनी योग्यता से जैसा होगा, पर को दूर करने का तुम्हारा नया विकार खड़ा हो गया। पहले पर को नजदीक करने का विकार था, अब पर को दूर करने का विकार हो गया। दोनों विकार, दोनों परेशानी, उससे भी काम नहीं होगा। निर्मल पर्याय से, निर्मल पर्याय स्वयं व्यय को प्राप्त होने वाली, उससे भी काम नहीं होगा। काम तो एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व से होगा, जो अनंत गुणों का पुंज रूप, और किसी से होगा नहीं। तो उपाय क्या करना, सरल उपाय, इनको होने देना। अभी भूमिका अनुसार जैसे जैसे होगा, इनको जितने अनावश्यक उतनों को घटाने का प्रयास करना, कि इसके बिना भी अपना काम चल सकता है। अनर्गल वाले, अनर्थ दंड वाले जो एक्टिविटीज चलती मनोचन की, उनको हटाना। जितने अभी नहीं हटा सकते, अभी तुरंत नहीं कर सकते, जल्दबाजी नहीं। अब जैसे जैसे स्वभाव तरफ आते जाएंगे, बाकी की हटती जाए। जैसे जैसे स्वभाव में घन होते जाते हैं, स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे ये निकलते जाते। इनको निकालने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। इनके निकालने की दृष्टि करेंगे तो और नया उलझ जाए। इनको निकालना नहीं, स्वभाव तरफ जाएंगे तो बाकी सब काम हो जाए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, तो अभी इसमें चिंता नहीं करना इतना। अभी तो निर्णय करना कि सही में, क्या सही में हमारी ये भूल हो रही। पहले तो भूल ही नहीं लगती, पहले तो लगता है हमारा स्वभाव है, सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे भाई सभी कर रहे हैं, उनको जाने दो, तुम तो ज्ञान वाले हो सब, वो भी तो ज्ञान वाले, वो ज्ञान नहीं कर रहे वर्तमान में, तुम ज्ञान कर रहे तो तुम निर्णय करो। निर्णय करोगे तो काम हो जाए। क्या चर्चा चल रही है, अमूर्तिकत्व की। अमूर्तिक स्वभाव है, गजब का स्वभाव है। आईने में दिखते हो हम नहीं, और इसीलिए आईने में दिखने वाले रूप का, बल का, शरीर का जो अहम करता है, वो मिथ्या दृष्टि का। 8 प्रकार के मद में बल का मद करता है, रूप का मद करता है। वो बोलता है तेरा रूप ही नहीं हो, तेरा रूप अमूर्तिक।
रसगंध वर्ण तेरा रूप नहीं, रसगंध वर्ण का एक कण तेरे में नहीं, सुगंध दुर्गंध आदि कुछ भी तेरे में नहीं है। और इसमें बहुत उलझते रहते। मैंने कभी कहा होगा, चाय पीने वाले बड़े कलाकार होते हैं, कलाकार मतलब बड़े कलाकार होते हैं, पूरा लाइफ भर परेशान रहते। वो चाय बनी, इसमें गंध अच्छी नहीं आ रही, कौन सी रेड लेबल यूज की कि फलाने की, मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा हूँ। फिर इसका कलर वर्ण डार्क नहीं है, लाइट नहीं है, पुद्गल मूर्तिक में फंस गया हो। एक चाय के चक्कर में अमूर्तिक आत्मा गया काम से। धर्म के नाम पे ये दान व्रतशील तो बहुत करता होगा, बोलता है जीरो है तेरा, तेरे ये मिथ्या तू ही गया नहीं, तू अभी अपने आप को उसी में उलझ गया था, मूर्तिक में ही उलझ गया। ये तो मैंने चाय का लिया, ऐसे सब जगह लगा देना, सब जगह लगा देना, खाना पीना रोटी सब्जी सब में तो सब आए जैसा खा लेना, प्रासुक है खा लेना, भक्ष्य है पहन लेना ओढ़ लेना, बाकी उसमें ज्यादा विकल्प नहीं करना। वस्त्र आदि भक्ष्य है पहन लेना, खाना है खा लेना शांति से, वहां ज्यादा उलझना नहीं। तुम उसी में उलझे रहोगे तो मूर्तिक पने में फंस गए, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक में फंस गए। कैसा? चेतन आत्मा जड़ में फंस गया, अजड़ स्वाभाविक चेतन आत्मा है। कोई दूसरी शक्ति क्या करी, चिति शक्ति, तू जड़ नहीं अजड़ है, और तू वहां फंस गया। जड़ में फंसना नहीं चाहिए, निकलने का प्रयास करना चाहिए ज्ञान श्रद्धा से। अभी चारित्र से जल्दबाजी मत कर, अभी कोई अपने को घर बार छोड़ना नहीं, अभी अपने को कपड़े छोड़ने नहीं, उतारने नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है अभी, जल्दबाजी कुछ नहीं। अभी तो पहले ज्ञान और श्रद्धा का बेस ठीक होगा, फिर तो जितनी मंजिल खड़ी होनी सब हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान के लेवल पे और श्रद्धा के लेवल पे। फिर इसी शक्ति को पढ़ते हैं, फिर आगे की शक्ति देखते हैं। इसमें किसी कोई शंका अमूर्तिकत्व में? कर्म बंधन के अभाव से व्यक्त, ये जो अमूर्तिकत्व, नाम कर्म के अभाव में अमूर्तिकत्व होता है, वो कर्म बंधन के अभाव से व्यक्त किए गए मतलब होता नहीं है। कर्म बंधन का अभाव किया है, कैसे किया साहब कर्म बंधन का? जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है? तो वो युधिष्ठिर आदि ने अपने त्रिकाली आत्मा में लीनता करते रखते गए, कर्म का अभाव होता गया और बस हो गया। तो कर्म बंधन अभाव करने का उपाय क्या किया? बस स्वभाव में लीन बने, स्वभाव से बाहर नहीं आए, एक समय के लिए नहीं आए। ऐसा कब तक किया? 48 मिनट तक किया, काम हो गया। 48 मिनट तक निरंतर हम स्वभाव में रहे, एक समय भी शुभ और अशुभ उपयोग में हुए नहीं, काम हो गया। और बाहर में फिर हमारा मुनित्व आदि जो चाहिए, वज्र ऋषभ नारद सहनन सब कुछ अवेलेबल था, वो निमित्त रूप में। तो कर्म बंधन के अभाव से व्यक्त किए गए, व्यक्त होता नहीं, व्यक्त करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ कब तक करना पड़ेगा? 12वें गुणस्थान के अंतिम तक हमने खड़ा कर दिया। सहज, कठिन नहीं, स्पर्शादि शून्य, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, ये से आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति है। अमूर्तत्व शक्ति का अच्छे से विचार करना, बहुत जी उलझे रहते। मैंने सिर्फ चाय का उदाहरण दिया, पूरे दिन बस 5 इंद्रिय के विषय की चर्चा करते, और 5 इंद्रिय के विषय मूर्तिक, 5 इंद्रिय के विषय मूर्तिक, और मूर्तिक में बड़ा उलझा है। यह से जाएगा, अभी मूर्तिक में ही चल जाएगा, वापस मूर्तिक में फंसेगा। अभी फंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहां से कैसे निकलना उसका मार्ग देखो और अमूर्तिक स्वभाव को समझो, सहज वाला, स्पर्शादि शून्य रही। और ज्यादा उपाधि बुद्धि आसक्ति से 5 इंद्रिय के विषय में मत उलझो। ऐसा ही संगीत अच्छा लगता है, ऐसा ही वर्ण अच्छा लगता है, ऐसा ही गंध अच्छा लगता है, मुझे तो बस ये कलर ही अच्छा लगता है, ये कलर नहीं चाहिए, वो कलर, बड़े उलझने। तो उससे बाहर निकलो। ये स्पर्शादि शून्य, ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति कहाँ है? पूर्ण आत्म प्रदेश स्वरूप में, पर रूप में नहीं, स्वरूप में, वर्तमान में ये अमूर्तिक है, कभी भी मूर्तिक होगा नहीं। ऐसी सहज शक्ति का अगर इसे भान हो जाए, इसे मूर्तिक के प्रति का भ्रम दूर हो जाए अमूर्तिक का, तो इसका सुख प्रकट हो जाएगा। देखिए आगे की अभी अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति आदि की चर्चा चलेगी। इसमें
21वीं नंबर की शक्ति में कह रहे हैं समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र भिन्न जो परिणाम उन परिणामों के करण के उपरम स्वरूप उन परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होता, ऐसी अकर्तृत्व नामक एक शक्ति आत्मा में है। 42वीं शक्ति क्या कहेगी? कर्तृत्व शक्ति की बात करें। अब 42वीं शक्ति, एक मिनट देख लीजिए आगे के पेज में, कर्तृ शक्ति, कर्तृत्व नहीं कर्तृ शक्ति है। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्व में ही कर्तृ शक्ति, एक जगह कर्तृ शक्ति भी लिख रहे और यहाँ अकर्तृत्व शक्ति भी लिख रहे, दो शक्ति है। तो स्वामी जी ने खोला वही है, अकर्तृत्व शक्ति राग आदि विकार आत्मा नहीं करता है, ये अकर्तापना बताया, राग का कर्ता, विकार का कर्ता आदि आदि, और कर्तृ शक्ति निर्मल परिणामों का कर्तापना बताए। दोनों अपेक्षा निर्मल परिणाम हमने स्वयं की, उसके कर्ता हम। यहाँ लिख रहे ना वो 42वीं शक्ति में, होने रूप, होनेपन रूप, निर्मल होनेपन रूप, सतरूप, ज्ञाता दृष्टा रूप और सिद्ध रूप भाव, वो शक्ति कर्तृ शक्ति। तो यहाँ अकर्तृत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? आत्मा में ऐसी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है जिसकी वजह से वह ज्ञातृत्व मात्र भिन्न, मतलब ज्ञातृत्व मतलब ज्ञाता भाव से भिन्न। ज्ञाता भाव क्या है? जानने देखने का भाव, मात्र जानने देखने, जानने देखने के साथ में जुड़ना नहीं। वो जो महावीर भगवान के शेर का जीव था ना, सम्यक दर्शन किया उस समय मुनिराज कह रहे, और वो जो भी उपदेश सुनते सुनते स्वभाव में लीन हो गया। प्रथम उपशम सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब वो उपशम सम्यक दर्शन की अवस्था में करण लब्धि पार कर चुका है शेर का जीव, कल्पना करना, उसका जो परिणमन हो रहा है आत्मा को जानने रूप, मात्र जानने रूप परिणमन हो रहा है, ज्ञातृत्व शक्ति वाला, और शुद्धोपयोग से बाहर आ गया, प्रथम सम्यक दर्शन से बाहर आ गया। अभी मुनिराज को दर्शन कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उस समय में भी एक देश निर्मल परिणमन हो रहा है अकर्तृत्व शक्ति का। अभी शुभोपयोग में महिमा आ रही मुनिराज की, शुभ भाव आ रहा है, चारित्र का विकार अप्रत्याख्यान वाला, और वो वहां टकटकी नजर से देख रहा है, वहां भी ज्ञातृत्व परिणाम से देख रहा है, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा है। और अज्ञानी विचार ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, ज्ञान जानता रहे, मात्र जानता रहे और विकार नहीं हो सकता। और अज्ञानी को ये कला नहीं, अज्ञानी की ये कला क्यों नहीं प्रकट हुई? जो मैंने 5 मिनट में पहले कहा ना, उसने त्रिकालिक शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं किए, फिर वो 11 अंग वाला रहे, वो भी 11 अंग वाले ने भी त्रिकाली के दर्शन नहीं किए हैं, तो उसे अकर्तृत्व शक्ति वाले स्वभाव का भान ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुए, उसका परिणमन ही नहीं हो, ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रह पाता। ऐसा क्यों होता है? हो रहा है। क्या कारण? तो स्वभाव सन्मुख नहीं जा पाए, स्वभाव सन्मुख नहीं जा पाए, ये उसकी विशेषता मतलब है। ये क्या कह रहे हैं? समस्त कर्मों के द्वारा किए गए, ये जो कर्मों के द्वारा क्या किए जाते हैं, वो परिणाम, कौन से परिणाम? राग द्वेष वाले परिणाम, विकार वाले परिणाम। वो किससे? कर्म, समस्त कर्मों के द्वारा किए गए, मतलब समस्त कर्मों के उदय के निमित्त द्वारा। उसमें बीच में हमने क्या डाला? कर्म का उदय। अभी जो कर्म सत्ता में पड़े वो तो ढेले समान, उसका कोई कीमत ही नहीं। जो उदय में आता है, उस उदय के समय वो भी निमित्त रूप है, उनके निमित्त में जीव जो परिणाम करता है, वो परिणाम से उपरम, उस परिणाम से भिन्न, और ज्ञातृत्व परिणाम वाला, ज्ञाता दृष्टा वाला। तो ये कह रहे समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व से भिन्न
जो परिणाम, कौन से परिणाम? राग द्वेष के परिणाम। उन परिणामों के करण के, उन परिणामों के करने के, करण का अर्थ या करना लिया, खोला हुआ है, देख लेना अधिक अलग से। उन करण के उपरम स्वरूप, निवृत्ति स्वरूप, मतलब पहले उस रूप प्रवृत्ति हो रही थी, पहले मतलब मिथ्यात्व अवस्था में, सम्यक दर्शन होते ही, निर्मल परिणमन होते ही उनकी निवृत्ति हो गई। किन से निवृत्ति हो गई? ज्ञातृत्व परिणाम से भिन्न जो समस्त कर्म के उदय के निमित्त से जो होते थे परिणाम, उनसे निवृत्ति हो गई। वो कौन से परिणाम थे? राग द्वेष के परिणाम, विकार के परिणाम। उनके निवृत्ति रूप अकर्तृत्व शक्ति, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होती, इसी अकर्तृत्व नाम की एक शक्ति आत्मा में, ये शक्ति होने की वजह से पर्याय में इस शक्ति को धारण करने वाले जो अनंत गुणों के और धर्मों के स्वभाव वाला जो वस्तु है त्रिकाली, उसका लक्ष्य करे तो ये पर्याय में भी अकर्तृत्व शक्ति प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए छह कर्ण को जीतने के कर्ता सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कभी अपने आप को मानता नहीं। वो सौधर्म इंद्र समूह शरण की 170 समूह शरण की एक साथ रचना करते हुए भी उसका कर्ता अपने को मानता नहीं, माने तो सम्यक दृष्टि। अभी वो क्या विशेष चर्चा है हम करते हैं।